सभी का फिर से स्वागत है। आई होप अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन फुल फ्लेज में चल रही होगी। गेट 2021 जस्ट आफ्टर 1 मंथ से हमारा, और आप अपने पूरे जी जान से मेहनत कर रहे होंगे, रिवीजन पे फोकस कर रखे होंगे, टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे और अपनी कमियों और गलतियों को ढूंढ कर उस पर वर्कआउट कर रहे होंगे। जैसा हमारा अभ्यास गेट 2021 सीरीज चल रहा था, आज हम लोग लेके आए हैं किस पे? प्लास्टिक एनालिसिस पे। हम लोग 3 क्वेश्चंस करेंगे प्लास्टिक एनालिसिस पे, और उससे आपको रिविजन्स भी कराया जाएगा, आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस भी होगा। लेट्स बिगिन द सेशंस। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्या बोलता है। फॉर द क्रॉस सेक्शन शोन बिलो द डिस्टेंस बिटवीन इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस एंड प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस पूछ रहा है। डिस्टेंस बिटवीन इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस एंड प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। तो ये थोड़ा सा पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग किया जैसे, ठीक है ना दोस्त मेरे। एक्चुअली हमारा होता क्या है पहले समझिए। आपका मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर है। क्या ये रेक्टेंगुलर है? आप क्या कर रहे हैं? मोमेंट अप्लाई कर रहे हैं m, ठीक है ना, सेक्शन पे। यहाँ आपका जो स्ट्रेस डेवलप होगा हमारा, वो हमारा स्ट्रेस डायग्राम ऐसे होगा। मान लीजिए ये m लेस देन क्या है हमारा my है, तो यहाँ f भी जो आएगा हमारा लेस देन क्या आएगा fy होगा। आप क्या कर रहे हैं? लोड्स को बढ़ा रहे हैं, और अब लोड्स के कारण जो मूवमेंट जनरेट हो रहा है हमारा, वो मान लेते हैं दोस्त कि हमारा m डैश हो रहा है हमारा, और आपका जो m डैश है हमारा वो आपका my के बराबर है। तो अब आपका जो एक्सट्रीम फाइबर पे जो हमारा आएगा हमारा स्ट्रेस, वो क्या आएगा? fy आएगा, और यहाँ आपका स्ट्रेस का लीनियर वेरिएशन होगा। लेकिन जैसी हमारा स्ट्रेस जो होगा हमारा, जो लोड होगा हमारा, वो इस वैल्यू तक बढ़ा कि हमारा दोस्त आपका जो m है हमारा m डबल डैश है, जो हमारा क्या है हमारा, जो आपका m डबल डैश है, मैं फिर से बोल रहा हूँ m डबल डैश है जो हमारा, वो क्या हो रहा है हमारा, m डबल डैश हमारा बढ़ रहा है। m डबल डैश हमारा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब देखिएगा आगे, m डबल डैश हमारा बढ़ रहा है। m डबल डैश यहाँ जो m डबल डैश है ये तो my से ज़्यादा है, और आपका ये mp से कम, और mp कॉरस्पॉन्ड्स mp इज द प्लास्टिक मोमेंट। तो आपका ऑब्वियसली सी बात है मेरे दोस्त, आपका ऑब्वियसली सी बात है मेरे दोस्त कि आपका ये और ये, ठीक है ना, तो आपका ये इलास्टोप्लास्टिक सेक्शन होगा। क्या होगा हमारा? इलास्टोप्लास्टिक। तो आपका जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वहाँ हमारा उसके कुछ रीजन तक हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस जनरेट होगा। क्लियर है ना? और आपका ये हमारा प्लास्टिक रीजन डेवलप हो गया और कुछ इलास्टोप्लास्टिक। और अब आप जैसी ही दोस्त मेरे क्या डेवलप करिएगा, जैसी आपका और लोड बढ़ाइएगा, और वो आपका क्या करेगा, m ट्रिपल डैश यहाँ आपका क्या करेगा, लगाएगा, और आपका m ट्रिपल डैश का वैल्यू जो होगा mp के बराबर होगा। तो क्या होगा, ये आपका जो होगा ये आपका पूरा स्ट्रेस, देखो थोड़ा सा हमारा क्या होता है, थोड़ा सा मेरे दोस्त आपका ये रीजन जो होता है हमारा इलास्टिक रीजन रह जाता है। क्या होता है हमारा? रह जाता है। क्या होता है दोस्त हमारा? ये हमारा रह जाता है। बट दिस इज नेग्लेक्टेड फॉर आवर फिजिबिलिटी, बट दिस इज नेग्लेक्टेड फॉर आवर फिजिबिलिटी, नेग्लेक्टेड फॉर आवर फिजिबिलिटी, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि आपका जो स्ट्रेस डायग्राम बना था वो बन रहा है हमारा, हम लोग एज्यूम करेंगे 2 रेक्टेंगुलर ब्लॉक इरिस्पेक्टिव ऑफ क्रॉस सेक्शन, इरिस्पेक्टिव ऑफ
क्रॉस सेक्शन, इरिस्पेक्टिव ऑफ क्रॉस सेक्शन, ध्यान रखिएगा। स्ट्रेस डायग्राम रेक्टेंगुलर ब्लॉक ही बनेगा और ये आपका एफ वाई होगा और ये भी आपका एफ वाई होगा। दोस्त मेरे ये जो है हमारा, मान लेते हैं कंप्रेसिव जोन में, सैगिंग हॉगिंग तो आप मोमेंट कौन लगा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है आपका। अब देखिएगा ध्यान से, क्या देखिएगा ध्यान से, यहाँ जो फोर्स लगेगा वो सी लगेगा, अगर और टेंसाइल को नेगेटिव मान रहे हैं तो ये लगेगा। चलो अब देखो ध्यान से, ये जो है हमारा y1 और ये डिस्टेंस जो है हमारा y2, अभी मुझे कुछ पता नहीं है कि y1 का वैल्यू क्या है और y2 का वैल्यू क्या है। अब समझिएगा ध्यान से। अब दोस्त मेरे आपका, अगर मैं समेसन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 लिखूँगा तो हमारा कंप्रेसिव फोर्स टेंसाइल फोर्स के बराबर है और कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, स्ट्रेस इनटू एरिया। यहाँ स्ट्रेस एफ वाई, यहाँ भी एफ वाई, अगर आप एवरेज लीजिएगा तो एफ वाई प्लस एफ वाई बाई 2 तो एफ वाई। और अगर आप इसको अगर वैसे लेके चलते हैं, एक आप एलिमेंट मान के चलते हैं, तो आपका स्ट्रेस क्या हो जाएगा, एफ वाई इंटू डी वाई। तो आपका ये डी वाई है और वहाँ हमारा मान लीजिए विड्थ यहाँ कितना हमारा बी है, डी वाई इंटू बी, ये आपका स्ट्रेस आ गया। और ये आपका जो आपका ये बी है हमारा, और आपका ये आपका जो टोटल हमारा है, मान लेते हैं हमारा, या आप ऐसे मान लेते हैं हमारा कि ये हमारा कितना है, ये हमारा, ये इसको y1 बार ले लो दोस्त, इसको y2, ये मान लेते हैं हमारा क्या है, y1 है, क्या हमारा y1 है। अब समझिएगा मेरे दोस्त, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपका जो हमारा, हम अगर आप जो करते हैं आरसीसी में, तो आरसीसी में क्या करते हैं, तो देखिए हमारा ये क्या आ गया, हमारा 0 से y1 करेंगे तो f1 इंटू y1 इंटू बी, तो आपका y1 इंटू जो b है हमारा, एक तरह से ये क्या है हमारा f, अब आपका y1 इंटू बी है हमारा, ठीक है ना, इसको ही, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ भी आपका एफ वाई इंटू y2 इंटू बी आएगा। ये हमारा क्या है दोस्त, ये हमारा y2, क्या हमारा एफ। अब देखो ध्यान से, ये आपका और ये कैंसिल, तो हम क्या बोलेंगे एक तरह से, अब देखिएगा ध्यान से मेरी बात को लेके, अगर आप या कैंसिल नहीं भी कर रहे हो तो y1 इंटू बी हमारा जो हम क्या बोलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे आपका ये और ये कैंसिल हो रहा है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ, ध्यान रखिएगा इस बात का, y1 इज इक्वल टू y2, तो y1 इंटू बी हो सकता है ऊपर नीचे हमारा एरिया क्या हो, हमारा अलग हो, इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव एरिया, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टेंसाइल एरिया। तो एक तरह से हमारा क्या हो गया, ए सी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए टी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया ये जो लाइन है हमारा, ये जो लाइन है हमारा, ये क्या हमारा, ये हमारा लाइन, ये हमारा प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस और इक्वल एरिया एक्सिस, और इक्वल एरिया एक्सिस, और क्या है हमारा, इक्वल एरिया एक्सिस, ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख सकता था एफ वाई इंटू स्ट्रेस इंटू ए सी इज इक्वल टू एफ वाई इंटू ए टी, तो आपका ये और ये कैंसिल हो जाता, तो मैं लिखता ए सी इज इक्वल टू ए टी। और आप जब न्यूट्रल प्लास्टिक एम इक्वल टू एफ वाई इंटू जेड पी, वेट जेड पी इज इक्वल टू ए सी इंटू वाई सी बार प्लस ए टी इंटू वाई टी बार, क्लियर है ना, उसको मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ इसी का यूज करूँगा। सो अब ध्यान रखिएगा, नोट में हम लिख देते हैं कि
अगर आपका क्रॉस सेक्शन सिमेट्रिकल अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो आपका इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस और प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा हमारा, सेम होगा। क्या होगा हमारा, सेम होगा। अगर हॉरिजॉन्टल अबाउट न्यूट्रल एक्सिस है तब, सॉरी सिमेट्रिकल अबाउट हॉरिजॉन्टल न्यूट्रल एक्सिस है तब। तो मैं अब लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल दिया, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, चलो लिख ही देते हैं आप आगे। ठीक है ना। नोट में when cross section is symmetrical about when cross section is symmetrical about when cross section is symmetrical about about its horizontal axis, then elastic neutral axis and plastic neutral axis will be same, and plastic neutral axis will be same. Neutral axis will be same. ध्यान रखिए इस बात का। क्लियर है ना। अब देखिए मैं उस क्वेश्चंस को करता हूँ। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। ये सिमेट्रिकल अबाउट क्रॉस सेक्शन नहीं है। हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि चलिए भैया ये जो है हमारा, ये हमारा वाई पी है और यही हमारा क्या है, यही हमारा प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है ना। या इसको वाई पी नीचे से मान लो। चलो हम वाई पी नीचे से मानते हैं। वाई पी क्या करते हैं, नीचे से मानते हैं। ठीक है ना। दोनों में नीचे से मानेंगे, इलास्टिक में भी इसमें भी। चलिए चलिए। ओहो, चलिए ये देखिए। अब चलिए ये जो है हमारा वाई पी है फ्रॉम द बॉटम फाइबर। तो आइए अब ध्यान देखिए, हम क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। कैलकुलेशन ऑफ प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, हम लेट वाई पी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम बॉटम। डिस्टेंस ऑफ प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम बॉटम। न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम बॉटम। ठीक है ना। अब आपका मतलब कहने का मेरे दोस्त कि आपका ये जो है हमारा वाई पी है। अब देखिए मुझे निकालना है एरिया। अब देखो ध्यान से, ये एरिया क्या लिखेंगे हम लोग, 200 इंटू 10। ठीक है ना। अब इस वाई पी में से इस 10 को घटाएंगे तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा हमारा, वाई पी माइनस 10 इंटू ये क्या है 10। ये बराबर किसके होगा, 100 इंटू 10 और ये 150 है। ठीक है ना। तो आपका इस 150 में से आप इस 10 को ऐड कर दीजिए, या 150 में से आप एक काम करिए 150 प्लस 10 कर दीजिए। 150 प्लस 10 माइनस वाई पी। तो आपको ये लेंथ निकालना है। तो अगर मैं इस पूरे में से अगर मैं बस इसको माइनस कर दूं तो आपका ये वाला लेंथ निकल जाएगा। तो ये 150 में से इस 10 को ऐड किए और फिर इस वाई पी को माइनस कर दिए, तो मुझे ये लेंथ निकालना है।
ठीक है ना, इनटू क्या हो जाएगा, ये क्या है 10 है, तो इसी को हम लिख रहे हैं, दोनों को इक्वल कर रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, चलिए देखिए आपका 200 इंटू 10 प्लस वाई पी माइनस 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 10 इंटू 150, क्या है हमारा 10 इंटू 150, 10 इंटू 150 प्लस 10 माइनस वाई पी और प्लस 100 इंटू 10, ये क्या आ गया हमारा 2000 और प्लस 10 वाई पी माइनस 100 इज इक्वल टू 1600 माइनस 10 वाई पी और प्लस 1000। तो आपका वाई पी जो आ गया हमारा वो आ गया 2700 अपॉन 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 20, 2700 अपॉन 20। तो आपका 2700 अपॉन 20 ये क्या है, ये आपका आ जाएगा 2700 अपॉन 20, ठीक है ना, 2700 अपॉन 20। ध्यान रखिएगा इस बात का, एक मिनट, इसको कहीं 2000 है ना, एक मिनट, इसको मैं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। अब देखो वाई पी हमारा क्या है, आपका ये 10 वाई पी है, 20 आई पी हो गया, 2000 में से 1900 चला गया और 1600 और 2600 माइनस 1900, तो ये आपका 700 डिवाइड बाई 20, 700 डिवाइड बाई 20 होगा, ये आपका आ गया 35 mm। क्या आ गया आपका 35 mm। अब देखिए, अब हमारा जो है वो है कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। अब देखिए यहाँ इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस कैसे करेंगे, सेम कहानी, मैं मान लेता हूं कि भैया ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं क्या वाई ई। तो अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, यहाँ वाई ई माने हैं, तो ये एरिया जो है हमारा, ये क्या है हमारा, ये एरिया जो है हमारा वो क्या है आपका, इसका एरिया इंटू वाई बार, ठीक है ना। इसको देखिए ध्यान से, ये आपका 200 इंटू 10 और आपका ये वाई से हम ले रहे हैं कितना, 10 का हाफ 5 और 5 प्लस आप बॉटम से ले रहे हैं तो 5 ही लिखिएगा, बॉटम से ले रहे हैं हम लोग, वैसे ही हम इसका लेंगे 10 इंटू 150 और इसका हाफ 75 और प्लस 10, ठीक है ना 85, इसका हमारा 100 इंटू 10 और इसका आधा 5 प्लस 150 और प्लस 10, तो हम लिख देंगे क्या, देखिए ध्यान से, तो वाई ई जो आया आपका, जो वाई ई आया आपका वो क्या आया देखिए, वाई ई जो आया हमारा वो क्या आया 200 इंटू 10 इंटू 5, 200 इंटू 10 इंटू 5, क्या आया हमारा दोस्त 200 इंटू 10 इंटू 5 और प्लस 10 इंटू 150 इंटू 85 और प्लस 100 इंटू 10 इंटू 165 अपॉन 200 इंटू 10 प्लस 150 इंटू 10 और प्लस 100 इंटू 10, 67.22 mm, ये आ गया हमारा। अब देखिए, अब हम डिस्टेंस मुझे तो निकालना है, क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, फिर से मैं देखिए यहाँ ध्यान से क्वेश्चन को, जब भी आप गेट में क्वेश्चन आंसर दीजिएगा ध्यान रखिएगा, जब भी आप गेट में ध्यान रखिएगा
जब भी आप गेट में आंसर देंगे, लास्ट में जब आप पुट करेंगे डाटा, तो एक बार क्वेश्चंस का लास्ट स्टेटमेंट जरूर पढ़ेंगे। इसलिए कभी यूनिट में या राउंड ऑफ या डेसिमल क्या पूछ रहा है, तो हर समय आफ्टर या हैबिट वाले जब इसे क्वेश्चंस का आंसर देते समय लास्ट स्टेटमेंट देख के ही आप फीड करें डाटा। क्लियर है ना? चलिए आइए। सो क्या बोल रहा है? फॉर द क्रॉस सेक्शन शोन बिलो द डिस्टेंस बिटवीन इलास्टिक एंड न्यूट्रल एक्सिस, इलास्टिक एंड न्यूट्रल एक्सिस एंड प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। तो आइए हम लोग देखते हैं। सो हमारा जो डिफरेंस आएगा हमारा डिस्टेंस बिटवीन प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस एंड and elastic neutral axis वो क्या आएगा हमारा? वो आ जाएगा हमारा 67.22 माइनस 35, ये कितना आया? 32.33 mm। और मुझे आंसर देना है नेक्स्ट 5 मल्टीपल के, तो 35 mm क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, इस तरह से हमने क्वेश्चन सेकंड कर लिया। तो आपका जो प्लास्टिक एनालिसिस होता है हमारा, वो बहुत इजी आता है। ध्यान रखिएगा, क्या आता है हमारा? बहुत इजी आता है। आपको बस क्या करना है, वहाँ अलर्ट आपका रहना बहुत ही ज़्यादा क्या है हमारा आपका आवश्यक है। सो यू नीड टू बी अलर्टेड वाइल डूइंग द क्वेश्चंस बिकॉज देयर मे बी द चांसेज ऑफ कैलकुलेशंस और मैथमेटिकल एरर, सो इट मे इंक्योर देयर। सो आपको आता हुआ क्वेश्चंस भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सो यू नीड टू फोकस योर माइंड वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। और कैसे आएगा? जब प्रैक्टिस करेंगे आप एज मच एज यू कैन। सो रिवाइज द थिंग्स विच यू हैव स्टडीड अर्लियर। अगर आप अभी तक कोई टॉपिक स्किप कर रहे हैं, लेट इट बी, क्योंकि इफ यू आर सपोज टू गेट द रैंक 1, क्योंकि हर बच्चे सोचता है 1 ही रैंक लाना है, कोई नहीं सोचता है हमें कि हमें 50 लाना है, 70 लाना है, 80 लाना है, 200 लाना है, 100 लाना है। Whenever you start for the preparation of GATE, then you aspire for rank 1 only. But as of now, आप धरातल पर रख के सोचिए, आप क्या पढ़े हैं, क्या छोड़े हैं। जो छोड़े हैं उसको करने के चक्कर में जो पढ़े हैं उसको बर्बाद नहीं कीजिए। ठीक है? जो आपने पढ़ाई कर रखी है, ट्राई टू रिवाइज इट एज मच एज कैन, एज नंबर ऑफ टाइम्स एज यू कैन। और रिवीजन कैसे करेंगे आप? रिवीजन्स के लिए गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही बार बार सॉल्व करेंगे और टेस्ट देंगे। ये अगर आप ऐसा करके जा रहे हैं, और सबसे पहले आदत बनाइए कि आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है। even you are if even you are doing single questioning only 1 hour, then it's all right, because whatever the questions you are doing by your own mind. You are not supposed to see the solutions of any questions. So yeah, if any type of problems you are facing the questions, don't be panic. Just look after the conceptual backgrounds of that questions and try to do it after 1 or 2 days. So that should be repeated after each and every trials. Ultimately you will be able to do the questions by yourself. And last, अगर आप हार मान जाते हो, then try to consult the solutions and make a note of that, so that कि आपका ये weak points है, so that once when you will be revising that chapters, तो आपको इस चीज़ पर फोकस करना है। इससे that means इस टॉपिक से रिलेटेड हमसे क्वेश्चंस नहीं बनाते। And another more thing I would like to repeat, I would like to suggest you one more thing that is more important for the GATE 2021 aspirants. So that I will be discussing after solving the question 2. So let's solve the question 2. आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 2। चलिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है हमारा। ये बोल रहा है कैंटिलीवर बीम है, क्या हमारा? कैंटिलीवर बीम है। और बोल रहा है स्टील रॉड है हमारा। डाया क्या? स्टील रॉड है हमारा। डाया डी हमारा सेंट्रल बोर कर रहे हैं हमारा। आपको यहाँ दिख रहा होगा सेंट्रल बोर, ठीक है ना? सेंट्रल बोर कर रहे हैं हमारा। ये आपको ऐसा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्वेश्चंस मिलता होगा। तो पूछ रहा है 1 टर्ट के लिए सेंट्रल बोर कर रहे हैं हमारा। तो डायमीटर पूछ रहा है D1/D, so that
कि प्लास्टिक हिंज फॉर्म करे हमारा साइमल्टेनियसली एट ए एंड सी अंडर द एक्शन ऑफ द लोड एट द फ्री एंड। अब आता है दोस्त मेरे, इस क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। अब ये क्वेश्चन करवा जाएगा, अरे यार ये तो हमने कहीं किया ही नहीं है। बेसिक फंडा है, क्वेश्चन साफ बोल रहा है कि आपका प्लास्टिक हिंज, ध्यान रखिएगा ये प्लास्टिक मूवमेंट की बात नहीं कर रहा है कि आपका ए और सी पे दोनों पे एमपी फॉर्म करेगा, ये बोला प्लास्टिक हिंज फॉर्म करेगा। तो आपको याद होगा 4 तरह क्रॉस सेक्शन होता है जो गेट में ऑलरेडी पूछ भी रखा है, इवन 2013 में आईटी बॉम्बे ही पूछा था हमारा कि कॉम्पैक्ट, सेमी कॉम्पैक्ट, सिलेंडर और हमारा प्लास्टिक। तो प्लास्टिक में क्या होता है कि सफिशिएंट नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज हमारा फॉर्म कर जाता है और प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी भी हमारा क्या होता है, डेवलप हो जाता है। कॉम्पैक्ट में क्या होता है, सफिशिएंट प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी डेवलप होता है लेकिन सफिशिएंट नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज फॉर्म नहीं करता है। ध्यान रखिएगा यहाँ इस बात का। यहाँ क्या बोल रहा है हमारा, यहाँ बोल रहा है हमारा, यहाँ क्या बोल रहा है हमारा, प्लास्टिक हिंज नॉट प्लास्टिक मोमेंट। इसका मतलब आपका ए और सी पे एमपी डेवलप नहीं होगा। कैसे नहीं होगा मैं भी प्रूफ कर रहा हूं, देखिए आगे प्रूफ करते हैं। जैसे यहां बोल रहा है हमारा कि भैया एम सी जो होगा हमारा वो पी यू इंटू एल बाई 3 और आपका एम ए जो होगा हमारा वो पी यू इंटू एल। अब देखो दोस्त, पी यू इज इक्वल टू आपका एम सी 3mc डिवाइड बाई एल इक्वल टू पी यू इज इक्वल टू एम ए बाई एल। तो आप क्या बोलिएगा कि आपका बोलिएगा सर आपका एम ए इज इक्वल टू एम पी है और एम सी इज इक्वल टू भी एम पी है, तब तो भैया 3 एम पी अपॉन एल और इज इक्वल टू एम पी अपॉन एल होना चाहिए, जो हमारा क्या है, गलत है। जो हमारा क्या है, गलत है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि C और A पे, मतलब क्या हुआ आपका C और A पे हमारा दोनों पे एम पे डेवलप नहीं है। समझ में आया। हम यहाँ मान लेते हैं M' P और यहाँ मान लेते हैं MP। क्यों, क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि आपका प्लास्टिक हिंज आर फॉर्म साइमल्टेनियसली। क्या बोल रहा है हमारा, plastic hinges are formed simultaneously. It's not saying that plastic movements are formed simultaneously. इसलिए ये नहीं कि प्लास्टिक हिंज का मतलब ये नहीं हो गया कि वहाँ मोमेंट एमपी हो गया। हो सकता है कि प्लास्टिक हिंज फॉर्म कर गया लेकिन सफिशिएंट प्लास्टिक हिंज फॉर्म नहीं किया कि स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाए। तो सफिशिएंट प्लास्टिक हिंज फॉर्म करते, जैसा मान लो कि आपका जो फर्स्ट जो हाईली स्ट्रेस्ड होता है वहाँ आपका प्लास्टिक हिंज फॉर्म कर जाता है, तो सेक्शन हमारा क्या होता है, थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन एमपी थोड़ी होता है हमारा, ठीक है ना। तो मैं कॉन्सेप्ट वीडियो पे तो नहीं जा रहा हूँ मैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। बस आप अगर पढ़े होंगे अपने तो रिवीजन कर, जो बच्चे रिवीजन कर रहे होंगे, जो ऑलरेडी पढ़ाई कर रखे होंगे, समझ में आ रहा होगा कि प्लास्टिक हिंज बोल रहा है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि प्लास्टिक मूवमेंट फॉर्म कर रहे हैं हर जगह, ठीक है ना। प्लास्टिक हिंज, हाँ अगर ये बोलता है कि आपका प्लास्टिक मूवमेंट फॉर्म कर रहा है तब सी और ए पे क्या होता है, एम पी होता है। लेकिन आप प्लास्टिक हिंज फॉर्म कर रहा है मतलब आपका अभी हमारा थ्रू आउट द ए टू बी हमारा ये आपका प्लास्टिक मूवमेंट होगा। जैसे आप मानते हैं स्टैटिक एनालिसिस से करते हैं तो आपका ये क्या होता है ये आपका इस स्ट्रक्चर पे पी पे ये एम पी फॉर्म करता है, लेकिन आपका ये जो हमारा रीजन है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये रीजन जो हमारा इन विसिनिटी ऑफ द एम पी, ठीक है ना, वो क्या होता है हमारा एम वाई होता है। एम पी एम आई से बड़ा होता है, एम पी से छोटा होता है हमारा, ठीक है ना। तो सफिशिएंट प्लास्टिक हिंज फॉर्म करा, ध्यान रखिए इस बात का। यही हमारा खेल है पूरा। यहाँ एम पी मान लेते हैं तो ये क्या हो गया हमारा 3mp-/L और ये क्या आ गया mp/L। अब जनाब पी यू इज इक्वल टू 3mp-/L और आपको पता है कि आपका mp इज इक्वल टू क्या होता है, mp इज इक्वल टू fy इंटू जेड, और आप यहाँ जेड निकालने बैठिएगा तो अब आपका क्या है, अगर आप यहाँ जेड निकालने बैठेंगे तो आपका क्वेश्चन स्किप हो जाएगा। तो आपको जेड का वैल्यू पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि रेक्टेंगुलर में BD²/4 होता है और सर्कुलर में BDQ/6 होता है, सॉरी बी नहीं DQ/6 होता है। क्लियर है ना। तो इस बात का याद होना चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्ट लिख दूंगा 3FY, ठीक है ना,
3FY, सिग्मा वाई बोल रहा है, FY बोल रहा है, सिग्मा वाई का कुछ अगर तो चर्चा तो नहीं, ठीक है, FY लेके चल रहे हैं। 3FY इंटू डी क्यूब माइनस D1 क्यूब अपॉन 6 किसके लिए हमारा इस पोर्शन के लिए। यहाँ तो हमारा ये है, इसका मतलब हम टोटल मान रहे हैं, टोटल ले रहे हैं, सुपरपोजिशन कर दे रहे हैं। टोटल हमारा FY/DQ/6, इसमें से ये क्या करेंगे, इसमें से ये वाला चीज माइनस कर देंगे तो मुझे ये सॉलिड मिल जाएगा, ठीक है ना। अब आपका सिमिलरली मैं यहाँ क्या लिखूँगा, FY इंटू DQ/6, तो आपका ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, D1 क्यूब इज इक्वल टू 2/3 डी क्यूब, 2/3 डी क्यूब, क्लियर है ना। D1 इज इक्वल टू 3 है हमारा, 2/3 D क्यूब, तो आपका D1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0.874D। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ अभी, आप जब आंसर कोट करेंगे, आंसर फीड करेंगे, तो आप क्वेश्चंस के स्टेटमेंट का लास्ट आप वर्ड पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे, तो क्या बोल रहा है आपका D1/D बोल रहा है, क्या बोल रहा है, D1/D। तो आपका D1/D जो आ गया हमारा, वो क्या आ गया दोस्त, 0.874। तो इस तरह आपका ये आंसर है, ठीक है ना। अच्छे, ये आपका 3FY/DQ-D1Q/6 हो गया, ठीक है ना। चलिए, आप वीडियो नहीं देख पाएंगे, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। तो आपका ये हमारा सॉलिड है, तो मुझे क्या करना है, याद रखना है, आपका DQ-D1Q/6, तो सर्कुलर के लिए ये बोर है ना, तो सर्कुलर होगा हमारा, तो ये कैंसिल हो गया, तो D1/D क्या आ गया हमारा, 0.874 आ गया, क्या आ गया हमारा, 0.874 आ गया, क्लियर है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह हमने सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया, सेकंड क्वेश्चन भी देख रहे हैं आपका, बहुत इजी है। हाँ, अब मैं बोल रहा था कि अगर आप जितने भी होंगे, आप ये हैबिट डालिए कि आपको डेली 1 आवर्स 1.5 और 1 आवर्स मैथमेटिक्स पे आपको डालना रखना है रिविजन्स के लिए, और आपको डेली 1 घंटा फार्मूला राइटिंग प्रैक्टिस करना। मतलब आप मान लीजिए आज हम सॉम लिख लिए, सॉम का मुझे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का फर्स्ट चैप्टर है स्टेशन स्ट्रेंथ, उसे जो फार्मूला शुरू से हम पढ़े हैं लिख लिए। फिर सेकंड चैप्टर में गए मोर सर्किल में, थर्ड चैप्टर में गए डिफ्लेक्शन में, फोर्थ में गए थ्योरी ऑफ फेलियर में, ऐसी सोन। थोड़ा सा टीडियस टास्क है, अगर इसको हैबिट आप इनकलकेट कर लेंगे 2 से 3-4 दिन के बाद, इट विल बिकम ए पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ, पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन लाइफ। सो मेक इट्स अ हैबिट, मेक इट्स योर पार्ट ऑफ अ डे, मेक इट्स योर पार्ट ऑफ अ डे। तो उससे क्या होगा कि आप क्या करेंगे कि रिवीजन लिखने के बाद आप देखेंगे कि अरे हम ये फार्मूला स्किप कर रहे थे, अच्छा ये फार्मूला हमको याद बोल रहे थे। तो अगर आप ये 1 मंथ कर लीजिएगा, तो उससे क्या होगा कि आपका जो एग्जामिनेशंस में फार्मूला भूलने की बीमारी है वो दूर हो जाएगी। सो जस्ट राइट डाउन अ फार्मूला ईच एंड एवरी डे, मेक इट एज ए पार्ट ऑफ अ डे, make it as your part of a day, and at the least for 1 hour. So try to do it, and I assure you that if you are doing it, then you will get the result as per your wish. All right, so आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए, अ सिंपली सपोर्टेड बीम है हमारा, क्या हमारा दोस्त, सिंपली सपोर्टेड बीम है हमारा, स्पैन एल है हमारा, स्पैन क्या है हमारा दोस्त मेरे, स्पैन एल है, स्पैन क्या है हमारा, स्पैन एल है। और बोल रहा है, ऐसा क्वेश्चन सॉम में भी आता है कि आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है हमारा और आपका ओवरहैंग है, ठीक है ना। ठीक है ना, ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन ए ऑन आइदर साइड ऑफ द बीम, ठीक है ना। और इसमें ये आपका क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ नोट कर लीजिए, एंड इज कैरीड बाय यूडीएल, एंड इज कैरीड बाय
यूडीएल, ये नोट कर लीजिएगा, एंड इज कैरिड बाय यूडीएल, स्किप कर गया हमारा, ठीक है ना। तो और यहाँ डब्ल्यू पर यूनिट है, ओवर है मतलब बोथ साइड से जनाब। तो बोल रहा है कि आपका क्रिटिकल वैल्यू ऑफ ए निकालिए कि कोलैप्स हमारा साइमल्टेनियसली हो कैंटिलीवर में भी, मतलब आपका भैया ये जो है हमारा, ये जो है हमारा, ये क्या हो हमारा, साइमल्टेनियसली कोलैप्स हो कैंटिलीवर पोर्शन भी और ये पोर्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो हमारा डब्ल्यू यूनिट आएगा हमारा कोलैप्स लोड, और यहाँ कोलैप्स लोड दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दैट मीन्स जो कैंटिलीवर पोर्शंस में कोलैप्स लोड आ रहा है और आपका सिंपली सपोर्टेड में, दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता है कि हमारा जो पॉसिबल लोकेशन ऑफ प्लास्टिक हिंज है हमारा, पॉसिबल लोकेशन ऑफ जो प्लास्टिक हिंज है हमारा, पॉसिबल लोकेशन ऑफ प्लास्टिक हिंज है हमारा, वो प्लास्टिक हिंज फॉर फॉर्मेशन ऑफ, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक हिंज, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, या फॉर इट्स फॉर्मेशन कर दो, फॉर इट्स फॉर्मेशन, वो क्या है हमारा 3 है। कहाँ कहाँ होगा हमारा, देखो ध्यान से, ये ए है, बी है और सिमेट्रिकल है तो बीच में फॉर्म करेगा हमारा, यहाँ आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ, तो आपका ए सॉरी बी पे हमारा होगा चांस, सी पे होगा और हमारा कहाँ होगा, डी पे होगा, ठीक है ना। सो हमारा यहाँ ds जो है मेरे दोस्त 0 है, सो वी कैन से दैट नंबर ऑफ रेलिवेंट इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म्स, नंबर ऑफ रेलिवेंट इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म्स, ठीक है ना। तो आपका i जो आएगा हमारा n-r आएगा, सो i इज इक्वल टू 3 - 0, r मतलब ds हमारा होता है, n-ds करो, ठीक है ना। 3 आ गया। अब 3 मैकेनिज्म्स हमारा, और आपका एक ही आपका फॉर्म करेगा टोटल नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज फॉर फुल कोलैप्स। हम यहाँ क्या बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज फॉर फुल कोलैप्स, टोटल नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस फॉर फुल कोलैप्स, हिंज फॉर फुल कोलैप्स क्या बोलेंगे, ds+1 बोलेंगे। फॉर फुल कोलैप्स क्या बोलेंगे हम लोग, ds+1, ds+1 इज इक्वल टू 0 + 1 इज इक्वल टू 1। तो आपका 3 मैकेनिज्म्स होगा, रेलिवेंट मैकेनिज्म्स, ध्यान रखिएगा, रेलिवेंट, आई एम नॉट सेइंग अबाउट इररेलेवेंट। कैंटिलीवर हमारा डी पे फॉर्म करेगा तो ये कैंटिलीवर फॉर्म करेगा, और सी पे करेगा तो सिंपली सेपरेट फॉर्म कोलैप्स करेगा, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब देखो आप ध्यान से मेरी बात को, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। अब देखिए हमारा यहाँ हम लिखेंगे एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू इंटरनल वर्क डन। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको लिखता हूँ तो आपका यहाँ आएगा WU a²/2, और यहाँ भी आएगा हमारा WU a²/2, और आपका ये जो होगा हमारा, वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ प्लास्टिक हिंज फॉर्म करेगा, और ये MP है, और ये 2θ हमारा सिमेट्रिकल होगा, क्योंकि आपका सिमेट्रिकल है फिगर हमारा, आपको यहाँ फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छा ये मतलब ये यहाँ हमारा, ध्यान रखिएगा इसको, चलो ठीक है हम ठीक कर देते हैं, ठीक है। तो आपका ये डेल्टा है, थीटा है, और ये भी थीटा है, और आपका ये L/2 है। तो डेल्टा इज इक्वल टू स्मॉल एंगल के लिए L/2 थीटा, आप जैसा पढ़े हैं। तो अब देखिए मैं इसमें क्या लिखूंगा,
मैं लिखूंगा मेरे डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/2। आपको पता है कि आपका एरिया ऑफ रीजन कवर्ड बाय यूडीएल इंटू लोड इंटेंसिटी लेते हैं हम लोग यूडीएल के टर्म में, तो 1/2 इंटू डब्ल्यू यू इंटू एल इंटू थीटा टोटल एल। और आपका डब्ल्यू आई जो होगा हमारा वो क्या होगा, एम पी इंटू 2 थीटा, और प्लस साथ साथ आपका ये भी तो लग रहा है हमारा मोमेंट, और आपका यहाँ एम पी आपका तीन में एक ही फॉर्म करेगा, तो यहाँ लेकिन मोमेंट तो लग रहा है हमारा, और ये मोमेंट क्यों आ रहा है, ड्यू टू ओवरहैंग, तो ये एक्सटर्नल में नहीं जाएगा इंटरनल में जाएगा, ध्यान रखिएगा यहीं गड़बड़ मत कर देना। W²/2 इंटू 2 इंटू थीटा, तो आपका थीटा इज इक्वल टू 2 डेल्टा अपॉन तो आप देखो यहाँ ध्यान से देखो, तो एम पी इंटू आप क्या बोलेंगे, डेल्टा अपॉन L/2 इंटू थीटा, प्लस क्या बोलेंगे, प्लस WU²/2 इंटू 2 इंटू डेल्टा अपॉन L, डेल्टा अपॉन L/2, डेल्टा अपॉन L/2। अब देखो ध्यान से, डेल्टा अपॉन L/2, क्लियर है ना दोस्त। अब देखिए मेरे भाई, अब देखिए, अब आपका इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशंस को, डब्ल्यू ई फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट वर्क हम लिखेंगे, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट वर्क, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट वर्क हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डब्ल्यू ई इज इक्वल टू डब्ल्यू आई। तो मेरे दोस्त क्या आया, डब्ल्यू यू इंटू एल इंटू डेल्टा इंटू 1/2 इज इक्वल टू 4 MP डेल्टा अपॉन एल प्लस 2 WU² डेल्टा अपॉन एल। तो इससे WU क्या आ रहा हमारा, 8 MP अपॉन L² माइनस 4A²। अब मैं अगर कैंटिलीवर पोर्शन पे जाऊंगा, तो कैंटिलीवर पोर्शंस पे हमारा ए बी था ना, तो आपका यहाँ जो आ रहा था हमारा, थोड़ा देखा जाए फिगर को, यहाँ हमारा आ रहा था WU²/2 एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त, इसका मतलब ये हुआ कि आपका आपका ये जो कैंटिलीवर पोर्शंस है हमारा, एक तरह से हमारा फिक्सियस कैंटिलीवर हम इंसर्ट कर बता रहे हैं हमारा, वो हमारा जो हमारा यहाँ हमारा WU²/2 था ये, और अगर आप देखो बोल रहा है हमारा कोलैप्स ऑकर साइमल्टेनियसली, कोलैप्स तभी होगा जब आपका थ्रो आउट क्या होगा हमारा, एमपी डेवलप कर दिया रहेगा, इसका मतलब आपका ये भी एमपी के बराबर होगा। और अगर हम बोलते हैं इरिलेवेंट मैकेनिज्म, जो अगर हम, क्योंकि 3 मैकेनिज्म आ रहा है, तो एक बार बी पे लीजिएगा, तो एमपी इंटू थीटा इज इक्वल टू 1, क्या लिखेंगे, ये हमारा ऐसे फॉर्म करेगा हमारा, ठीक है ना, बी और ए, तो 1/2 इंटू WU इंटू ए, 1/2 इंटू, और आपका ये थीटा है दोस्त, और ये क्या है हमारा डेल्टा है, 1/2 इंटू WU इंटू ए इंटू डेल्टा इज इक्वल टू MP इंटू थीटा, और आपका 1/2 इंटू WU इंटू ए इंटू डेल्टा इज इक्वल टू ए थीटा इज इक्वल MP थीटा, हमारा क्या है, क्योंकि हम
आपका ओवर हैंगिंग सेक्शन पोर्शन जो हमारा, ठीक है ना, ओवर हैंगिंग पोर्शन से हमारा, क्योंकि अब इधर का जो हमारा ये मेकर यहाँ इंटरनल इंच फॉर्म करेगा एक, तो हमारा ऐसी कोलैप्स हमारा होगा, थीटा थीटा कैंसिल, तो यहाँ ऐसे भी हमारा कितना आ रहा है, डब्ल्यू यू ए स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एम पी ही आ रहा है जो हमने यहाँ लिखा है, जो हमने यहाँ लिखा है। क्लियर है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि भैया जब कैंटिलीवर कोलैप्स करेगा साइमल्टेनियसली, मतलब आपका बी पे एम पी फॉर्म करेगा और एम पी किसके बराबर होगा, डब्ल्यू यू ए स्क्वायर बाई टू के बराबर होगा। अब यहाँ से डब्ल्यू यू इज इक्वल टू क्या आ रहा है, टू एम पी अपॉन ए स्क्वायर, टू एम पी अपॉन ए स्क्वायर। अब देखो दोस्त, यहाँ जो डब्ल्यू यू तुम पाए हो और जो तुम यहाँ डब्ल्यू यू पाए हो, दोनों डब्ल्यू यू क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है ना, तो हम क्या लिखेंगे, 8 एम पी अपॉन एल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एम पी अपॉन ए स्क्वायर, 2 एम पी अपॉन क्या आ रहा है हमारा, ए स्क्वायर। अब देखिए मेरे दोस्त, इससे हमारा 4a स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, और आपका a जो हो जाएगा इस पोर्शन के लिए ACR हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हेयर collapse is occurring, we are assuming that collapse is occurring simultaneously, collapse is occurring simultaneously in the cantilever and simply supported beam, in the cantilever and simply supported beam and simply supported beam, सिंपली सपोर्टेड बीम। इसलिए हमारा तब आपका ए क्या हो जाएगा, ACR हो जाएगा, और जब आपका ACR होगा तो आपका ACR क्या आएगा, L अपॉन रूट 8। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा C होगा। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह हमने ये क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया, और आपका क्या है, क्वेश्चन बहुत ईजी है आपका, ठीक है ना। तो आपका माइंड को ओपन रखना है, प्रैक्टिस कीजिएगा तो वहाँ आपको डर नहीं आएगा। जो मैंने आज समझाया है उस चीज़ को फॉलो कीजिए, रिग्रेसली फॉलो कीजिए, मेक अ हैबिट, मेक ए पार्ट ऑफ योर डे, एंड व्हाट एवर द रूटीन दैट यू आर मेकिंग इट एज योर रूटीन ऑफ नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट 2 or 3 डे, ट्राई टू एग्जीक्यूट द सेम। अगर आप एग्जीक्यूशन करते हैं एज पर द प्लान, then it's mean that whatever the you are intended to be achieved, or whatever you are aspiring for achieving your rank in examinations, that is I mean get to 2021, वो आप फुलफिल आराम से कर लेंगे। वो आप 100% आप अपना दीजिए, और डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट की चिंता नहीं कीजिए। अगर आप ईमानदारी को 100% देंगे तो रिजल्ट अपने आप ही आएगा। क्लियर है ना। बस आप जो भी टेस्ट सीरीज देते हैं, टेस्ट सीरीज के बाद आप नोट कीजिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, और उसी पर वर्कआउट करना है। आपको ये नहीं देखना है कि आपका फ्रेंड्स, आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड, आपके रिलेटिव्स क्या नंबर ला रहे हैं क्या नहीं ला रहे हैं। आपका अगर 0 नंबर भी आ रहा है तो गेट में आप 70-80 प्लस स्कोर कर सकते हैं। बस अनटिल अनलेस या सब्जेक्ट टू द कंडीशन की आपको वहाँ ध्यान रखना है कि क्यों 0 आ रहा है। क्लियर है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। So we will be coming with the next session. Stay tuned and subscribe the channel, and also request you to share the videos as much as you can.